के अमेरिकी अड्डों पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ है। कतर की राजधानी दोहा में धमाके सुनाई दिए गए हैं। कतर ने अपना स्पेस भी बंद कर दिया, एयर स्पेस बंद किया है। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर ये हमले की खबर सामने आ रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इससे कुछ देर पहले ही ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई थी अमेरिका को कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और देखिए ये शुरुआत हो गई है, सीधी टक्कर यहां पर अमेरिका से ले ली गई है ईरान की तरफ से। अमेरिका चूंकि कूदा था इस युद्ध में ईरान इजराइल के, और ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था अमेरिका की तरफ से, और उसका बदला अब ले लिया गया है। शुरुआत इसकी हो गई है। कतर के अमेरिकी अड्डों पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। कतर की राजधानी दोहा में धमाके भी सुनाई दिए गए हैं। कतर ने अपना लिहाजा एयर स्पेस बंद कर दिया। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर भी हमले की खबर सामने आ रही है। तो कतर हो और कुवैत, जहां पर अमेरिकी एयरबेस है, जहां पर अमेरिकी के अड्डे हैं, चाहे वो नेवी का अड्डा हो या फिर एयरबेस हो, वहां पर देखिए किस तरीके से अब मिसाइल हमला करना शुरू कर दिया गया है ईरान की तरफ से। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, वो तस्वीरें देख लिए। कतर के अमेरिकी अड्डे पर ईरान ने मिसाइल दागी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोहा कतर की राजधानी है, यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है और लिहाजा कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। देखिए लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि ईरान अब अगला कदम क्या उठाएगा अमेरिका के खिलाफ, क्या सीधी टक्कर अमेरिका से लेगा, और वही कुछ अब नजर आ रहा है। अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया, उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया, 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, अब ये ईरान का पहला अमेरिका पर हमला है। जो कतर है, कतर के अमेरिकी अड्डे हैं, उन पर ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए गए हैं। कतर की राजधानी दोहा में इस दौरान तेज धमाके सुनाई दिए गए, लिहाजा कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। आपको बता दें कि कतर हो, सऊदी अरब हो या फिर बहरीन हो, यहाँ पर सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं। अमेरिका ने एयर बेस बनाए हुए हैं और इन्हीं को अब निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। कतर में ये पहला ईरान का हमला अमेरिकी अड्डों पर है। कतर की राजधानी दोहा में इस दौरान धमाके भी सुनाई दिए गए। कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। खबर कुवैत से भी आ रही है, कतर के अलावा कुवैत से भी खबर आ रही है कि यहां पर भी अमेरिकी एयरबेस पर भी हमले किए गए हैं, ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर अब ये युद्ध महायुद्ध की शक्ल ले रहा है और वर्ल्ड ऑर्डर को भी आप यहां से समझ सकते हैं कि कौन किस तरफ खड़ा हुआ है। 57 में से सिर्फ 51 देश आपको बताएं कि ईरान के साथ थे, जिन्हें मुस्लिम ब्रदरहुड कहा जाता है। कतर के बाद कुवैत में भी अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने हमला किया है। रूस पहले ही कंधे से कंधा मिलाकर ईरान के साथ खड़ा हुआ है। चाइना ने भी ईरान का साथ दिया है और अब यहां पर जानकारी मिल रही है कि कतर के अमेरिकी अड्डों पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया। कतर की राजधानी दोहा में तेज धमाके इस दौरान सुनाई दिए गए हैं। एयर स्पेस लिहाजा कतर ने बंद कर दिया है। कतर है, बहरीन है, या फिर आप कुवैत समझ लीजिए, या फिर सऊदी अरब, ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिकी एयरबेस है, अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। इनको निशाना अब बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। और ये जो पहला हमला किया गया है ये कतर में किया गया है। कतर की राजधानी दोहा में इस दौरान तेज धमाके सुनाई दिए गए। पेनिट्रेट करने की किसी भी पहाड़ में, किसी भी जगह पर, लेकिन जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यानी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया जा रहा था फोर्डो में, उसकी डेप्थ जो है वो 80 से 110 मीटर की थी। और उसका मतलब है कि कई बॉम्ब लगाए गए होंगे, लेकिन ईरान का ये कहना है कि वो पहले ही इस चीज़ के लिए तैयार थे और उन्होंने शायद अपना जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको शिफ्ट किया था किसी और जगह पे। तो अब ऐसा लगता है कि एक तरफ से इसराइल की तरफ से अटैक्स जारी रहेंगे, जिस तरीके से साफ तौर से यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है, और दूसरी तरफ से अब अगर यूएस डायरेक्टली इसराइल से अब अटैक करेगा, क्योंकि यूएस ने सीधे कहा कि जो उन्होंने अटैक किया था, जो उनके एयरक्राफ्ट चले थे, उन्होंने डायरेक्ट ये जो है ऑपरेट किया था यूएस से, यानी यूएस से ही वो आए थे और यूएस ही वो अपने वापस चले गए। उसका मतलब है कि वो कहीं पे रुके नहीं थे, उन्होंने किसी जगह पे स्टॉप नहीं किया था, जिस तरीके से उन्होंने बताया। तो ऐसे में अब ये है कि यूएस शायद अब रिएक्ट कर सकता है किस तरीके से, क्या इन्हीं एयर बेसिस को अब इस्तेमाल करके अब फिर से वो ईरान पे अटैक करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात सच है कि
अमेरिका का इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में। जी, इसमें यहाँ पर अमेरिका का है उसका पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है और जाहिर तौर पर अब ईरान ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। इसे समझिए, क्योंकि ईरान ने कुछ देर पहले ही चेतावनी दी थी अमेरिका को कि आपने युद्ध में आकर एक खतरनाक शुरुआत की है और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, ये चेतावनी दी गई। और इसके बाद यहाँ पर देखिए अमेरिका के एयरबेस को ईरान ने निशाना बनाया है। कतर में और कुवैत से भी कुछ ऐसी खबर हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ, क्योंकि ईरान के पास एक रेंज है मिसाइल्स का। शॉर्ट रेंज के मिसाइल उनके पास बहुत ज़्यादा हैं, लॉन्ग रेंज के भी हो सकता है कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा होंगे, हो सकता है उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इसराइल को सरप्राइज़ किया, क्योंकि इसराइल को नहीं लग रहा था कि इस तरीके का डैमेज यहाँ पे वो कर सकते हैं। यानी उनको ऐसा नहीं लगता था कि ईरान की तरफ से जो कुछ किया गया वो ईरान की क्षमता थी, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से चौंका दिया सबको बैलिस्टिक मिसाइल लगा लगा के, और यहाँ का आयरन डोम हो या थार्ड सिस्टम हो उसको इवेड करके वो मिसाइल्स हिट करते हैं कहीं पर भी। यानी अगर 50 मिसाइल्स लगाते हैं। बिल्कुल, हाइफा में भी जब यहाँ पर हमला किया गया था ईरान की तरफ से, तो जो आयरन डोम है वो वहां पर बर्बाद दिखे, यानी कि उसका कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई सायरन नहीं बजा, कोई अलार्म नहीं बजा। लोग ये समझ नहीं पा रहे ये हुआ क्या है। और अब यहाँ पर देखिए जीवन राज पुरोहित हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। जीवन राज पुरोहित जी, इंतजार यही कर रहा जा रहा था कि ईरान की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या सीधा सीधा यहाँ पर अमेरिका से भिड़ेगा ईरान। अब देखिए खबर ये आ रही है कि कुवैत हो या कतर, यहाँ पर अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया है। इसे किस तरीके से समझा जाए? जीवन जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है और यहीं से आप वर्ल्ड ऑर्डर को भी समझ सकते हैं। कतर के अमेरिकी अड्डों पर ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं। कतर की राजधानी दोहा में इस दौरान तेज धमाके सुनाई दिए, लिहाजा उसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कुवैत में भी अमेरिकी एयरबेस पर हमले की खबर सामने आ रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। जैसे ही अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, उसके बाद ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए थे। और देखिए मिसाइलों के मामले में जो ईरान है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हालांकि ड्रोन के मामले में इतना स्ट्रांग नहीं है। और वहां पर काफी अच्छा खासा इजराइल को नुकसान भी हुआ, हाइफा शहर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इस बीच अब ये जो पलटवार ईरान की तरफ से किया गया है अमेरिका के खिलाफ, कतर के दोहा में अमेरिका बेस को जो निशाना बनाए गए हैं, 6 मिसाइल दागी गई हैं, ये अपने आप में आगे की कहानी कहता है। इस्तेमाल कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और जिनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, यानी 10 मैच 14 मैच 15 मैच के उनके पास मिसाइल्स हैं। और जो हमें दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, एक मैच का मतलब हो गया 1234.8 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है, यानी जो साउंड की स्पीड होती है वो एक मैच की होती है। और जो मिसाइल्स उनके पास हैं उनमें 14 मैच 15 मैच की स्पीड है। तो किस रफ्तार से वो वहां से निकल के इसराइल पहुंच रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है उस स्पीड से। तो ऐसी तरीके से जो उनके पास बाकी मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक के बगैर क्रूज मिसाइल्स भी उनके पास हैं और वो कई जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मतलब साफ है कि ये सीधे अब लड़ाई इसराइल और यूएस की सीधे ईरान के साथ है। अब ईरान का साथ कौन देता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर ईरान का साथ वाकई रशिया ने दिया तो ये कहा जा सकता है कि फिर थर्ड वर्ल्ड वार हो सकती है, क्योंकि फिर नेटो फोर्सेस सामने आ जाएंगे। हालांकि नेटो फोर्सेस में से एक कंट्री तुर्की है, क्या वो उसमें न्यूट्रल रहेगी या तुर्की फिर ईरान को सामान सप्लाई करेगी? क्योंकि नेटो कंट्रीज जितनी भी हैं उनका एक ये रहता है, एक एग्रीमेंट रहता है कि अगर एक कंट्री पे कोई हमला करता है तो वो सारी कंट्रीज उसको अपने आप पे हमला समझते हैं। तो चूंकि तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है, क्या वो न्यूट्रल
ठीक है, ये नेटो के बारे में आप जानकारी दे रहे थे, हमारे संवाददाता वहां से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। संजीव जी, अमेरिका को माकूल जवाब देंगे? परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ईरानी सेना प्रमुख ने यूएस को खुली चेतावनी दी थी और उसके बाद देखिए ये रिएक्शन शुरू हो गया है, रिटेलिएट कर दिया गया है। ईरान ने पलटवार कर दिया, कतर के दोहा में अमेरिका बेस को निशाना बनाया गया, 6 मिसाइलें दागी गई हैं। किस तरीके से इसे हम समझें और देखें? देखिए, ये जो ईरानियन रिटेलिएशन है ये एक्सपेक्टेड था और ये इमिनेंट था। और ईरान को अपनी राष्ट्र की जनता को भी ये दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं है और अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये दिखाने के लिए कि ईरान कमजोर नहीं है। और वहाँ की इस्लामिक रिजीम ने एक जाहिर है कि बदले की कार्रवाई की योजना निसंदेह बनाई थी। और ये जो हमला है जो ईरान ने यूएस के कतर बेस पे किया है, वो जाहिर है कि एक बदले की कार्रवाई है। और ईरान इस तरह की कार्रवाई की योजना निसंदेह बना रहा था। इसको लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, इजराइल हो, सभी एक हाई अलर्ट मोड पे थे। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तो अपने नागरिकों को वर्ल्ड वाइड एक अलर्ट भी जारी किया था कि जो अमेरिका के जो नागरिक हैं वो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, एक अलर्ट मेंटेन करें, क्योंकि ईरान में की तरफ से ये भी धमकी दी गई थी कि वो प्रत्येक अमेरिकी नागरिक को उसके निशाने पे है, उसको टारगेट कर सकता है। तो ये जो पूरा रिटेलिएशन है, ईरानियन रिटेलिएशन, ये एक्सपेक्टेड था। और लेकिन अब ये देखना होगा कि इस तरीके का जो हमला ईरान ने किया है उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या उसने कोई उन बेसिस पे किस तरीके की क्षति पहुंचाई है, ये अभी कुछ सजीव, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, डेवलपमेंट्स अभी सामने आएंगी। लेकिन अब ये क्या माने कि सीधी सीधी जंग अब ईरान और अमेरिका के बीच में हो गई है? जंग में तो अमेरिका कूद ही चुका है। हाँ। बिल्कुल, ये तो इसका एस्केलेशन तो हो ही चुका है। और ये अमेरिका के द्वारा जो ईरान की न्यूक्लियर साइट पे जो किया गया हमला एक मेजर एस्केलेशन था। और ये जो जंग में अमेरिका कूद चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसको अब ईरान रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन का जो स्केल है, यदि वो एक सीमित स्केल पे ही किया जाता है, यदि ईरान इस तरीके के रिटेलिएशन को करने के बाद अपने कदमों को रोक लेता है, वो कहीं ज्यादा बड़े स्टेप्स नहीं लेता है। नहीं, लेकिन सजीव जी, क्या अपने कदम रोकेगा? ईरान की स्ट्रेटेजी को आप किस तरीके से समझ रहे हैं? अगर 13 जून से आप उसके कदमों को समझने की कोशिश करें, चूंकि जाहिर तौर पर ये आपका जोन है, डिफेंस एक्सपर्ट आप हैं, चूंकि कुछ देर पहले ये भी कहा गया था ईरान की तरफ से कि हम लंबे युद्ध के लिए तैयार है। देखिए, ईरान की तरफ से जैसा कि मैंने कहा कि रिटेलिएशन एक्सपेक्टेड था और ईरान ने इजराइल के सिटीज को भी टारगेट किया और अमेरिकन बेसिस को भी और टारगेट कर रहा है। लेकिन ईरान के स्केल ऑफ रिटेलिएशन, उसके जो बदले की कार्रवाई का जो स्तर है, यदि और बड़ा होता है, यदि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है, तो ऐसे में जाहिर है कि एक बहुत ही बड़ी एनर्जी सप्लाई चेन्स को डिस्ट्रप्शन पैदा होगा और ये एक बड़ा स्टेप होगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, सभी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि यदि ईरान ने यूएस के और इजरायली इंटरेस्ट पर कोई बड़ी क्षति पहुंचाई, तो इसका और भी बड़ा जो रिटेलिएशन है, और भी बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से मिलकर के करेंगे। और ऐसे में जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, उसके ऊपर बड़े खतरे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो रिटेलिएशन है ईरान का, एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, ये इमिनेंट था और ये अभी ईरान ने इसको किया है। लेकिन इसके बाद का एस्केलेशन, यदि इसको और अधिक ईरान आगे ले जाता है और स्केल ऑफ रिटेलिएशन, जो बदले की कार्रवाई और बड़ी होती है, तो फिर आप स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि अमेरिका फिर से एक बड़ी कार्रवाई ईरान के अंदर करेगा। और ऐसे में जो इस्लामिक रिजीम है उसके बदलने की तरफ अमेरिका फिर आगे बढ़ेगा। जैसा नहीं, लेकिन संजीव जी, पहले अमेरिका ने कह दिया था ना, हम तैयार हैं। का मतलब किस तरीके से आप इसे डिकोड करेंगे? क्या वाकई अमेरिका की तरफ से भी आपको लगता है कि जो उसके एयरबेस अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा ईरान पर हमला करने के लिए? युद्ध में उतर चुका है। हाँ। अमेरिका युद्ध लड़ रहा है। हाँ। अमेरिका ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला करना एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई थी और अमेरिका हर एक स्थिति के लिए तैयार है। और अमेरिका के बेसिस को ईरान ने टारगेट किया है और इसका इम्पैक्ट असेसमेंट अभी अमेरिका करेगा। और यदि वहां पर ये पाया गया, आपसे मैं जब बात कर रही हूँ, एक खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि हाई लेवल मीटिंग ट्रंप ने बुला ली है जिसमें रक्षा सचिव भी हैं, तो अब आपको युद्ध किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है?
देखिए, यदि इसका इम्पैक्ट बड़ा हुआ, यदि कतर के अमेरिकन बेसिस पे ये जो ईरान ने हमला किया है, इसका इम्पैक्ट यदि बड़ा हुआ, तो अमेरिका बदले की कार्रवाई निस्संदेह करेगा और भी बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका ईरान के अंदर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो अब रिजीम चेंज की बातें सीधी सीधी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो अगर कोई रिजीम अच्छा व्यवहार नहीं करती है तो उसको क्यों नहीं बदला जाना चाहिए। तो वहाँ की जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, जो 1979 से वहाँ पर रूल कर रही है, ये उसको अमेरिका फिर बदलने की तरफ आगे बढ़ेगा और उसमें इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन लेंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और ये युद्ध का एस्केलेशन हो गया है, ऑलरेडी हो गया है। ये युद्ध अभी आगे चलेगा। संजीव जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आपके एस्केलेशन हो रहा है और ये हो गया है, यानी कि इसकी शुरुआत हो गई है। और क्या ये माना जाए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर अब दुनिया आकर खड़ी हो गई है? क्योंकि अब मॉस्को के दौरे पर भी आज ईरान के विदेश मंत्री गए थे, पुतिन से मुलाकात की थी। नहीं, देखिए, वर्ल्ड वॉर की मैं सिचुएशन इसमें नहीं देखता, क्योंकि देखिए, वर्ल्ड वॉर तब होगी जब रशिया और अमेरिका एक दूसरे को शूट करना शुरू कर दें। जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने रशिया यूक्रेन युद्ध का जब शुरुआत हुई थी 2022 में, तो उस समय राष्ट्रपति बाइडेन ने एक साक्षात्कार में इस बात को कहा था कि जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स एक दूसरे को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, वक्त की कमी इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और देखना होगा कि अगला कदम अब अमेरिका का क्या कुछ होता है।